अगर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर मुझसे कोई पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट जिसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, तो ये तीन किसी भी हालत में मत छोड़ना। इसमें एक क्वेश्चन पक्का आता है, मोस्ट मोस्ट, ये दोनों तो बहुत ही मोस्ट है, और ये वाला आप मान के चल लो सिर्फ इंपॉर्टेंट में लिख लो, आ गया तो ठीक है, पर इन दोनों में एक तो पक्का आता है। क्लियर हो गया? तो अब समझते हैं ये क्या है। संसाधनों के आवंटन की समस्या। देखो ये सारा नहीं आ रहा है, सिर्फ ये तीन आ रहे हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसीलिए क्या है, हम सिर्फ इन तीन को ही पढ़ने वाले हैं। ओके, जितना सिलेबस में आ रहा है फोकस वो रखेंगे। नेक्स्ट, संसाधनों के आवंटन की समस्या, क्योंकि इसी से ये तीन निकल रहे। संसाधनों के आवंटन की समस्या से अभिप्राय यह है, प्रत्येक देश के पास संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं और वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। वैकल्पिक प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से किया जाता है। पहला, क्या उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के पास संसाधन सीमित होते हैं, इसीलिए क्या उत्पादन किया जाए ये एक चयन की समस्या होती है। इसमें चुनना होता है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, और जिस वस्तु का उत्पादन किया जाए उसकी मात्रा कितनी हो। मतलब समझना, पहला तो आपको डिसाइड करना है कि किस वस्तु का उत्पादन करना है। केक बनाना है, ब्रेड बनाना है, नेक्स्ट नंबर पेंट बनाना है, शर्ट बनाना है, या फिर आपको क्या बनाना है, मार्कर बनाने, मोबाइल फोन्स बनाने, कंप्यूटर बनाने। ठीक है, ये क्या है आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास संसाधन है। अंबानी भी चाहे तो सारे बिजनेस नहीं कर सकता, अडानी भी चाहे तो सारे बिजनेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास भी संसाधन सीमित है। तो संसाधन सीमित है, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा उसकी मात्रा कितनी हो। मतलब समझ में आया कि 50 लाख उत्पादन करूंगा या 10 उत्पादन करूंगा। देखना, कुछ लोग हैं जो छोटी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, 2 मशीनें लगा ली हैं, 500-600 पेंट बेच रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो लाखों पेंट बेच रहे हैं। क्लियर है? तो पहला क्या है, क्या उत्पादन किए जाए में कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है, उसकी मात्रा कितनी हो। जैसे आप उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करेंगे या उत्पादित वस्तु का उत्पादन करेंगे, सैनिक वस्तु का उत्पादन करेंगे या नागरिक वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। बहुतेरे क्या है, गोला बारूद, मिसाइल, गन वगैरह ये भी बना रहे हैं। क्लियर हो गया? तो क्या उत्पादन किया जाए। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, कैसे उत्पादन किया जाए। ये देखो, ये चयन की समस्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार एमसीक्यू में कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसी समस्या है। तो ये चुनाव की समस्या है। कैसे उत्पादन किया जाए, ये तकनीक की समस्या है। ध्यान रखना, किसकी? तकनीक। कैसे उत्पादन किया जाए। क्लियर है? ये क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू मतलब तकनीक कौन सी हो, लिखेंगे। कैसे उत्पादन किया जाए, ये एक तकनीक की समस्या है, अर्थात इसमें उत्पादन करने वाले को चुनाव करना होता है कि वह श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करेगा या पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करेगा। जैसे अगर कोई छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी क्या है, छोटी छोटी लेबर रख लेती है। लेबर समझ, छोटी मशीनें होंगी और लेबर रख लेगी, सस्ती सस्ती लेबर मिल जाती है, तो वो क्या है, श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग कर रही है। और एक होता है पूंजी प्रधान तकनीक। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं वो लेबर ज्यादा नहीं रखते हैं, टेक्नोलॉजी क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आते हैं, पूरी बड़ी बड़ी मशीनों को 1 या 2 लेबर चला रही होती है। ठीक है, वो वेल ट्रेंड होते हैं, उनको अच्छी सैलरी देते हैं, यानी कहते नहीं 50 रखने से बढ़िया है 4 रखो। क्लियर है? तो कैसे उत्पादन किया जाए, आप श्रम प्रधान तकनीक का ज्यादा प्रयोग करना चाहते हैं, पूंजी प्रधान तकनीक का। तो इसी वजह से गवर्नमेंट श्रम प्रधान तकनीक को ध्यान देती है, क्योंकि हमारे पास लेबर बहुत है, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ पार कर चुकी है। इसी वजह से क्या है, हाँ, गवर्नमेंट एमएसएमई, किसके ऊपर, एमएसएमई पर ज्यादा फोकस देती है। एम का मतलब होता है माइक्रो, एस का मतलब स्मॉल, एम का मतलब मीडियम इंटरप्राइजेस, जो छोटे छोटे इंटरप्राइजेस है, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी एक्वायर करने की कैपिटल नहीं है, पैसा ही नहीं है इनके पास इतना पैसा जो वो क्या करे, बड़ी मशीनें खरीद सके, तो लेबर रखते हैं वो। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ ज्यादा ध्यान देती है, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। और जितने बड़े कंपनी के मालिक हैं, टाटा है ना, अंबानी, अडानी, ये लोग क्या करते हैं, कैपिटल बड़े पैमाने पर लगाते हैं और लेबर कम रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या, किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये किसकी समस्या है, वितरण की, यानी डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है। समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे, किसको मतलब किस लिए उत्पादन किया जाए, ये वितरण की समस्या है। अर्थात इसमें चुनाव करना होता है कि उच्च स्तर के लिए उत्पादन करना है, उच्च स्तर में वितरण करना है या निम्न स्तर में वितरण करना है। यानी गरीबों की चीजें बनानी है, जैसे कुछ देखना 200 रुपए वाली भी शर्टें बनाते हैं और कुछ 1 लाख रुपए वाली भी शर्टें बनाते हैं। अब सोचो 1 लाख वाला गरीब आदमी तो नहीं पहन पाएगा,
और 200 वाला अमीर आदमी नहीं पहनेगा। तो आपको डिसाइड करना है आपको उत्पादन किसके लिए करना है, अमीरों के लिए या गरीबों के लिए। यानी वितरण गवर्नमेंट इस तरीके से गवर्नमेंट कर रहा हूं, जो प्राइवेट सेक्टर वो इस तरीके से वितरण। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मान के चलना कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं। इसका एक और नाम है उत्पादन संभावना सीमा किसे कहते हैं, या पीपीसी, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व। इसको क्वेश्चन आएगा उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। क्लियर, या इसका ग्राफ बनाकर दिखाइए वक्र। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दो वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोगों को जो क्या करता है, प्रदर्शित करता है, प्रकट करता है, उसको उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अब ध्यान देना, जैसे आपके पास ये फील्ड है, ये खेत है आपके पास, और ये मान के चल लो, अब जैसे भी जिस यूनिट में आप नापते हो उसे मान के चल लेना, जिसको जानते हो, जैसे 10 बीघा जानते हो, जो भी हो, ठीक है। ये आपके पास है, और उस दौरान क्या है, ये किस मान्यताओं पर आधारित होगा, मान्यताएं आपको जरूर पता होनी चाहिए। क्या, दिए गए संसाधनों द्वारा उत्पादन इस मान्यता पर आधारित होता है कि संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग हो रहा है। जैसे 10 बीघा खेत है तो इसका पूरा प्रयोग कर रहे हो और बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग कर रहे हो। तकनीक स्थिर रहती है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास श्रम प्रधान तकनीक है तो आप क्या लेबर यूज करोगे, बैल वगैरह जो भी है, ठीक है। अगर कैपिटल है, ट्रैक्टर यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो वही आप यूज करोगे, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करोगे। क्या, संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग करोगे और तकनीक स्थिर रखोगे। तब ये संयोग लेते हैं, ग्राफ बना के दिखाते हैं कैसे आपको क्या है टेबल बनाना है। पहले मान के चल लेते हैं इस खेत के अंदर आप ए वस्तु जो है एक्स वो गेहूं है, और जो वाई वस्तु है वो आपका चावल है। और ये आपको क्या करना है, हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाले हैं। जैसे कि मान के चलो गेहूं और चावल, गेहूं का जब आप मान के चलो उत्पादन करते हैं 0, तो चावल सारा उत्पादन कितना हो रहा है, 15 टन। अब मान के चलो यहां पर हल्का सा आपने क्या किया, गेहूं सोचा आप बढ़ा लेते, गेहूं का उत्पादन करके देखते हैं, पूरे खेत में देखो चावल हो रहे, फिर इतने में आपने डिसाइड किया कि गेहूं बो देता हूं, तो देखो इतने में चावल कुछ तो कम होंगे। तो यहां पर क्या मान के चलो 5 क्विंटल गेहूं उत्पादन हुए, पर इसके साथ क्या होगा, चावल कुछ तो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले पूरे में हो रहा था, अब इतना कम हो गया, तो कितना हो गया, 4 हो गया। कितना, यहां देखो 1 का डिफरेंस आया। फिर दूसरे स्टेज में आपने क्या किया, गेहूं का थोड़ा सा और उत्पादन बढ़ा दिया, अब इतने से इतना कर दिया, तो चावल का उत्पादन और घटेगा। ध्यान रखना, घटने की दर कैसी होनी चाहिए, बढ़ती हुई एमओसी होनी चाहिए। क्या, बढ़ती हुई एमओसी होनी चाहिए। जैसे यहाँ 1 का अंतर हुआ है तो अब अंतर इससे ज्यादा का हो, तो हम मान के चल लेते हैं यहाँ 12 का, कितने का अंतर आया, 2 का। नेक्स्ट नंबर पे सी कितना हुआ, ये हो गया 15 हुआ, तो अब जो अंतर आएगा कम होंगे, क्योंकि अब क्या किया, इतने में उसने गेहूं बोया है, तो अब जो डिफरेंस आएगा वो इससे ज्यादा का आएगा, यानी कितना का, 9। कितना आ गया अंतर, 3। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ कितना हो गया, 20, और ज्यादा आपने गेहूं उत्पादन करना शुरू किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कमी और आएगी, अब कितना आ गया, 4। फिर यहाँ पर आपने 25 उत्पादन किया, किसको, गेहूं को, तो ये आपका कितना हो गया, 0। पूरे में आपने गेहूं बोया, चावल आपका बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इसमें कौन सी नियम लग रहा है, बढ़ती हुई एमओसी का, बढ़ती हुई एमओसी। एमओसी की फुल फॉर्म क्या होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, उसके बाद फिर क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताऊंगा जो एग्जाम। अब एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चल लो ये रहा, ये x है, ये y है, ये 0 है, ये आपका कितना हो गया। अब देखो इसके थ्रू ले लेते हैं, x कितना है, 25 तक है, 5, 10, 15, 20 और 25। ये आपका कितना है, ये आपका 15 तक है, 3, 6, 9, 12 और 15। देखो 0 पर कितना है, 15, 0 पर 15, यहां 5 पर कितना है, 14, 5 ये रहा, 14 उससे कम। नेक्स्ट नंबर फिर कितना है, 10, 10 पर कितना है, 12, सॉरी 10 पर कितना है, हाँ 12। नेक्स्ट नंबर पर कितना है, 15, 15 पर कितना है, 15 पर आपका है 9, ये रहा 15 और 9 आपका ये रहा। नेक्स्ट नंबर पे 20 पर आपका कितना है, 5, 20 ये रहा, और 5 6 से नीचे आएगा। फिर उसके बाद कितना है, 0, ये कितना आ गया आपका 0। ये देखो ऐसा कर्व बनेगा, दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब आपको हैंड फ्री भी बना लो, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे समझ में आ गया तो एक हैंड फ्री बना सकते हो, तुरंत आप ऐसे बना दो, क्लियर हो गया। इसको नाम दे दो x, इसको दे दो 0, इसको दे दो y, इसको नाम दे दो a, ये a है ना, ये रहा b, ये रहा c, ये रहा d और ये रहा
ई और ये रहा एफ। क्लियर हो गया, इजी है, हैंड फ्री बन गया आपका। ओके, नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हैं। क्लियर है, उससे पहले जानेंगे कि जो ये उत्पादन संभावना वक्र है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो इसकी कितनी विशेषताएं होती है, 2 होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का ये लेसन आने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आ सकता है उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं क्या है, और पर्टिकुलरली एक विशेषता पूछ सकता है, 2 नंबर की पूछ सकता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, क्यों होता है, 1 नंबर का एमसीक्यू भी पूछ सकता है। क्लियर है, तो समझते हैं नतोदर का मतलब क्या है। ये ग्राफ बनाकर दिखाता हूं, ये देखो झुका हुआ है, किधर की तरफ कर्व है, ऐसा कर्व है। अगर कोई ऐसा कर्व होता है तो वो कौन सा लेंस होता है, तो जो अंदर की तरफ लेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं, यानी कि नतोदर। और अगर बाहर की तरफ होता तो उसको बोलते हैं उन्नतोदर हिंदी में, या कॉन्वेक्स। क्यों होता है, तो लिखेंगे उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर इसलिए होता है क्योंकि इसमें बढ़ता हुआ एमओसी का नियम लागू होता है। किसका नियम लागू होगा, सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें बढ़ती हुई एमओसी का नियम लागू होता है। कौन सी, बढ़ती हुई एमओसी यानी सीमांत अवसर लागत का नियम लागू होता है, जिसके कारण क्या है, मूल बिंदु की ओर ये नतोदर होता है, झुका हुआ होता है। नेक्स्ट सेकंड क्या है आपका, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू क्यों होता है। देखो यहां से इधर की तरफ जा रहा है, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू क्यों होता है, तो इसका कारण ये जैसे जैसे एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाते हैं, जैसे कि मान के चलो मैंने एग्जांपल दिया था, ये खेत है, खेत में गेहूं इतने में कर रहे हो और चावल इतने में कर रहे हो, तो बेसिकली बात है कि गेहूं भाई क्या होगा, गेहूं जो होगा वो कम उत्पादन होगा। फिर जैसे जैसे तुम क्या है दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ाओगे वैसे इसका कम होता जाएगा, इसी वजह से ये क्या है नीचे की तरफ दूसरा ढलता जाएगा। क्या लिखेंगे, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं दूसरी वस्तु का उत्पादन कम होता जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो अवसर लागत किसे कहते हैं, वो 1 नंबर का है। ऐसी बताता हूं, अवसर लागत वह लागत होती है सर्वश्रेष्ठ विकल्प को त्यागने की लागत अवसर लागत कहलाती है। क्या, सर्वश्रेष्ठ विकल्प को त्यागने की लागत अवसर लागत कहलाती है। 1 नंबर का वो मोस्ट ऑफ टाइम कॉस्ट में भी ये चैप्टर आ जाए, वो कॉस्ट में भी डेफिनेशन आ जाएगी, इसलिए याद रखना। क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, अवसर लागत। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, अवसर लागत क्या है। जैसे कि मान के चलो आपके पास पूरा एक दिन था, क्लियर है, एक दिन था एग्जाम से एक दिन पहले का, आपका एग्जाम कल है और तब आपने डिसाइड किया कि आज मैं यार मूवी देखने जाऊंगा, और मूवी देखने में आपने 300 रुपए का टिकट लिया और अपना पूरा दिन बर्बाद किया। और अब जो बेस्ट ऑप्शन था वो ये था कि आप पढ़ सकते थे और नेक्स्ट डे अपने एग्जाम में बेटर कर सकते थे। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हुई कि आपने अपना एग्जाम खराब कर लिया, पहली बात, और दूसरी बात आपने अपना समय खराब कर लिया, तीसरा पैसा बर्बाद किया, 300 रुपए टिकट में जो आपने दिए किराया अलग से। बट क्या उसकी अवसर लागत, किसकी अवसर लागत, जो आपने दिन बर्बाद किया उसकी अवसर लागत वो थी जो आपको लाइफ टाइम याद आएगी कि आप अपने मार्क्स क्या नहीं उतने अचीव कर पाओगे जितने कर सकते थे। तो ये क्या है, अवसर लागत है। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, यानी कि जिस चीज को आप खरीद रहे हो उसके बदले आप दूसरी क्या चीज खरीद सकते थे उससे बेस्ट, क्लियर है, वो क्या कहलाती है, अवसर लागत कहलाती है। तो इसी के साथ इस चैप्टर का एक एक पॉइंट कवर कर लिया गया है और ये लेसन फिनिश।